हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे मला फ्रॉम द स्टार्ट एपिसोड 16 के बारे में। तो अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि तो मिंजो और सोंगी को वो हवा में फ्लोट करके अपनी तरफ लाता है और साथ में उसे किस करता है। और उसके बाद सोंगी कहती है कि तुमने किसकी परमिशन के मेरी परमिशन तुमने लेनी है और मुझे तुमने किस किया है। और वो काफ़ी उससे गुस्सा होती है। वो फिर पूछती है उसे कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन उसका जवाब दो मिंजो नहीं देता ना, वो खामोश रहता है। तो सोंगी इसके बाद वहाँ से जाने लगती है उसे छोड़ के वहीं पे। तो अब देखती है पीछे के दोमिन जो तो बेहोश हो गया, गिर गया नीचे ज़मीन पर। तो वो बड़ी मुश्किल से उसको संभाल कर अपनी गाड़ी तक लाती है, अपनी गाड़ी इसमें बिठा के फिर वो घर लेके जाती है उसके, और वहाँ पर उसको सुलाती है, लिटाती है और कहती है मतलब कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। और फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें आखिर क्या हो जाता है ना, जब भी तुम मुझे किस करते हो या फिर किसी को भी हाथ लगाते हो तो तुम्हें पता नहीं क्यों बुखार वगैरह हो जाता है, ये मुझे समझ नहीं आई ना तुम्हारी बात। तो उसके बाद वो कहती चलो ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। वो जाने लगती है लेकिन दोमिन जो उसको अपनी तरफ खींच लेता है और वो भी उसको भी अपने साथ लेटा लेता है। तो इस बात से सोंगी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन वो पूछती है क्या तुमने आज से पहले किसी और लड़की को जिसको पसंद भी तुम करते थे, क्या तुमने उसको इस तरह किस किया था। वो कहता है नहीं, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और इसके अलावा ना मैंने कभी भी किसी को टच नहीं किया। तो इस बात से वो और खुश होती है। फिर सुबह जब वो उसके घर से अपार्टमेंट से निकलती है दोमिंजो के, तो वो देखती है कि उसका भाई भी उसके अपने अपार्टमेंट से निकल रहा है और वो पूछता है कि तुम सारी रात कहाँ पर थी, तुमने तो मुझसे झूठ बोला था। फिर हम देखते हैं उसके बाद लियो के भाई को लियो को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर देना होता है। वो कहते हैं अब काफ़ी ज़्यादा इसकी बेहतर तबीयत है। तो फिर लियो का भाई उससे पूछता है कि तुमने जो है तुमने सोंगी ने तुम्हें योरा के और मेरे रिलेशन के बारे में क्या क्या बताया हुआ। तो वो कहता है और तो कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि मतलब वो मुझसे काफ़ी जेलस होती थी और वो चाहती थी हमेशा कि मैं लीड रोल करूं और मेरा सब नाम लें, और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता ना। फिर हम सोंगी के भाई को देखते हैं जो दोमिंजो के घर पे जाता है और वो कहता है मुझे तुमसे ना अभी बात करनी है। फिर उसके घर में जाता है, अंदर बैठ जाता है जाकर। तो वो कहता है कि तुम मेरी बहन को क्या पसंद करते हो जिस तरह वो तुम्हें पसंद करती है, मुझे ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि मेरी बहन में इतनी अक्ल वगैरह नहीं है, समझदार वो इतनी नहीं है। तो प्लीज़ अगर तुम उसे यूज़ कर रहे हो तो उसको ऐसे मत उसको डिसहार्ड करो। तो वो दोमिंजो इसके बारे में कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद वो काफ़ी बातें करता है इस तरह की, लेकिन साथ ही उसकी ना टेलीस्कोप से और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पर नज़र पड़ती है। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसको सितारों के और प्लैनेट्स वगैरह के बारे में बात करना या जानना उनके बारे में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो दोमिंजो से इस बारे में सारी कन्वर्सेशन करता है और दोमिंजो फिर उसको अपनी ली की पिक्चर्स दिखाता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे कौन सी पिक्चर ली थी। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं क्या इसके साथ सेल्फ़ी ले लूँ। तो उसके बाद वो सेल्फ़ी भी लेता है उसके बाद। तो फिर जब घर जाता है तो सोंगी को कहता है कि दोमिंजो तो एक बहुत इंटेलिजेंट है और उसके पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है सितारों की, प्लैनेट्स की, सन की, सब के बारे में, गैलेक्सी की पूरी। तो कहता है वो अच्छा एक लड़का है ना, वो तुम्हारे से तुम मुझसे डिज़र्व नहीं करती वैसे। तो फिर उसके बाद जब सोंगी जाती है टेरेस पे खड़ी होती है तो वो आहिस्ता से दोमिंजो को आवाज़ देती है, तो जिसकी वजह से दोमिंजो जल्दी से टेरेस पे आ जाता है। तो वो बड़ी खुश होती है कि देखो मैंने तो आहिस्ता आवाज़ दी थी। कहती मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुम मतलब मेरी आवाज़ पे आ जाओगे कि नहीं आओगे। फिर वो उसके बाद उसके लिए कॉफ़ी बनाती है और वो कॉफ़ी दोनों पीते हैं। फिर साथ में बात करती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ गए हो, जिस तरह तुम मेरे साथ इतना प्यार करते हो और मेरे साथ हमेशा रहोगे साई की तरह, मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह ही रहूँगी ना। वही सब कुछ कहती है। फिर वो कहती है कि एक मिनट मुझे तुमसे एक बात जाननी है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही रंग यंग रहोगे। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि हमारे प्लेनेट पे टाइम जो है बहुत स्लो रन होता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो इसलिए हमारी एज काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। तो वो इस बात से टेंशन में आ जाती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ और बहुत क्रीम्स और बहुत एक्सरसाइज करती है ताकि वो यंग दिखे। फिर हम देखते हैं लॉयर को और दोमिंजो को जो आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं और उसका लॉयर कहता है कि तुम्हारे जाने में तो बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया है, तो कम से कम तुम्हें नहीं तो सोंगी को तो समझना चाहिए ना। तो तभी दोमिंजो की जो नज़र है वो उनके बैग पे लगे ट्रांसमीटर पे पड़ती है और वो उनको खामोश कर देता है, इशारे से करता है कि आप चुप रहें। और फिर फ़ोन पर लिख के बताता है कि आप ना उससे नॉर्मल बात करते रहें जैसे कर रहे थे, लेकिन ना आप मतलब आपके बैग पे ट्रांसमीटर लगा है ना जिससे सारी बातें हमारी सुन रहा है कोई।
और फिर उसके बाद वो कहता है कि जो मुझे लगता है कि ओपा ने जो मुझे ऑफ़र दी है लियो के भाई ने, वो ज़्यादा बुरी नहीं है, मुझे लगता है मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि सॉन्गी बिल्कुल सेफ़ रहे और तो मुझे कोई भी नहीं मसला किसी के साथ भी, वो चाहे जो मर्ज़ी करता रहे ना। तो वो नॉर्मल टॉक करते हैं उनको ताकि पता ना लगे, और वो जो दूसरी साइड पे वो सारी उनकी बातें रिकॉर्ड और कोई सुन रहा होता है ना, इस बारे में सब कुछ सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जब दोमिंजो सॉन्गी को शूटिंग एरिया में ले जाने के लिए आया होता है, तो सॉन्गी बच्चों वाला बिल्कुल ड्रेसिंग करके आ जाती है, यंग बिल्कुल जैसे टीन होती हैं तो उस तरह आ जाती है। तो उसके बाद वो कहता है दोमिंजो को, मतलब वो हैरान रह जाते हैं। फिर वो दोमिंजो कहता है प्लीज़ अपनी ड्रेसिंग चेंज करो। उसके बाद वो लेके जाता है उसको। जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद सॉन्गी का एक्शन सीन होता है, जिसको वो डायरेक्टर और उसके मैनेजर वगैरह कह रहे होते हैं कि पहले सॉन्गी ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया ना, तो अब हम इसे बदला लेंगे, हम इसे बार बार रीटेक करवाएंगे ये सीन्स, एक्शन सीन्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा रीटेक करवाते हैं उससे, बार बार कहते हैं ये नहीं, इसे इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और ये सारी बातें जो होती हैं पहले दोमिंजो ने सुन ली होती हैं। और जब उसका डायरेक्टर सीन को फाइनल करके और वो आते हैं ना जब, तो दोमिंजो उनको अपने पावर के साथ नीचे गिराता है, काफ़ी ज़्यादा ना बुरे तरीके से नीचे गिराता है। फिर रात को जब शूटिंग करते करते रात हो जाती है, तो दोमिंजो और सॉन्गी जो है वो अलग एक बैठे होते हैं एरिए में, और सॉन्गी कहती है कि मैं तुम्हें पा के बहुत खुश हूँ ना, तो मैं अपनी जो इस खुशी का इज़हार है ना हम ज़रूर करेंगे, सेलिब्रेट किया करेंगे, जैसे हमारी 100th एनिवर्सरी पर करेंगे, उसके बाद 1000 पे, इस तरह हम करते रहेंगे सेलिब्रेट अपने इस अच्छे दिनों को। तो कहती है वो, दोमिंजो आगे से खामोश होता है, सब कुछ सुन रहा होता है। फिर उसकी बात ख़त्म होने के पहले दोमिंजो कहता है कि देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम पहले कर लें सब कुछ, अगर 1 मंथ में हम ये सब कुछ कर लें तो पहले सेलिब्रेट कर लेना। तो वो कहती है ऐसा क्यों है, तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम रहा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ अर्थ पे सिर्फ 1 महीना रह गया और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वो हर लम्हा जीऊँ जो तुम चाहती हो ना। तो इस बात से दोमिंजो भी रोना शुरू कर देता है और सॉन्गी भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और रोती है। और इसके साथ ही जो है हमारी एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को भी दबाएं। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।